सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सब भी ठीक हैं। आज हम लोग संक्षेप चर्चा करने वाले हैं कि संस्कृत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्र, मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सभी जानेंगे कि संस्कृत क्या है और आप इसे अगर मुख्य विषय के रूप में चुनेंगे तो आपको कौन कौन सी नौकरियां प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संस्कृत क्या है। संस्कृत भाषा विश्वस्व सर्वासु भाषासु प्राचीनतम अस्ति। देवभाषा वेदभाषा च भवति संस्कृतम्। इयं भाषा देववाणी इति कथ्यते। सर्वे सामेतासां भाषाणाम् इयं जननी। संस्कृत भाषामेव विश्वसाहित्यस्य सर्वपञ्चग्रन्थाः चत्वारो वेदाः सन्ति। इयं भाषा अतीव रमणीया मधुरा च अस्ति। सा सरला सरसा एव। रामायण महाभारत काले संस्कृत भाषा एव प्रचलिता आसीत्। संस्कृत भाषायाम् एकस्य शब्दस्य अनेके पर्यायशब्दाः सन्ति। संस्कृत भाषा अस्माकं सांस्कृतिकी भाषा अस्ति। यतः अस्माकं सर्वे धार्मिक संस्काराः अस्यां भाषायामेव विद्यन्ते। संस्कृत भाषायाम् अनेकानि सुवचनानि सुभाषितानि च सन्ति। अस्यां भाषायां मानवीय गुणानां विवेचने प्राप्यते। अर्थात संस्कृत भाषा विश्व का सबसे प्राचीन भाषा है। इसे देववाणी भी बोला जाता है। इस भाषा को देवताओं लोग भी प्रयोग करते थे। साथ ही जो हमारे विश्व के जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं के वेद है, वह सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। महाभारत काल हो या रामायण काल, उस समय जो उनका भाषा था वह संस्कृत था। वे संस्कृत का ही प्रयोग करते थे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं उनके अनेक पर्यायवाची शब्द निकल के आते हैं। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति है। यह हमें अपने संस्कृति से जुड़े रहने में सहायता करता है। संस्कृत भाषा में अनेकों सुवचन दिए गए हैं, सुभाषितानि दिए गए हैं। इससे हम लोगों को मानवीय गुणों को समझने में सहायता मिलती है। अब हम लोग जानेंगे कि संस्कृत भाषा को अगर हम लोग मुख्य विषय के रूप में चुनते हैं तो हमें कौन कौन सी नौकरियां प्राप्त हो सकती है। अगर हम लोग संस्कृत भाषा चुनते हैं तो हम लोग एक संस्कृत शिक्षक के रूप में सेवा दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट का काम कर सकते हैं, संस्कृत के व्याख्याता बन सकते हैं या फिर राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं, संस्कृत टाइपिस्ट बन सकते हैं, पारंपरिक योगाचार्य जो योगा सिखाने वाले आचार्य होते हैं वो पारंपरिक ढंग से योगा सिखाते तो वो एक योगाचार्य भी बन सकते हैं संस्कृत को मुख्य विषय में चुन करके। जैसे कि पतंजलि का जो आयुर्वेद है उसमें संस्कृत भाषाओं का ज्यादातर प्रयोग मिलता है। आप संस्कृत भाषा पर के एक ज्योतिष भी बन सकते हैं और एक वास्तु आचार्य भी बन सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि संस्कृत क्या है और उसे अगर हम लोग मुख्य विषय चुनते हैं तो कौन सी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को क्लास 10th में संस्कृत में कितने चैप्टर पढ़ना है और कितने वीडियोस हैं हमारे चैनल पे जिसे आपको पढ़ना है और कितने अंक आएंगे इसे पढ़ने के बाद। तो आइए जानते हैं और ये भी जानेंगे कि कितना समय लगेगा। तो लगभग घंटे जो है आपको लगेंगे 5 घंटे 10 मिनट 6 सेकेंड और अध्याय की संख्या है 22 और वीडियो की भी संख्या जो है वो 22 है। अब पूरे जो है अगर आप इसे पढ़ लेते हैं आपको 100 मार्क्स मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप संस्कृत के प्लेलिस्ट में आकर हमारे विवरण को पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का
धन्यवाद।